हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपका दो टाइप का होता है ना। वेक्टर लॉ ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ vector law of addition. Vector law of addition. पहला है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मतलब वेक्टर का जोड़ने का जो लॉ है आपका दो टाइप का है, एक ट्रायंगल लॉ है और एक पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यदि आपको ट्रायंगल लॉ आगे अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो पैरेललोग्राम तो बहुत छोटा है ना। ट्रायंगल लॉ ही मेन बेस्ड है और इसी पे हम लोग वेक्टर का एडिशन करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ध्यान से देखेंगे, लिखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? तो कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यदि किसी ट्रायंगल का दो साइड यदि आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है सेम ऑर्डर में, तो उस ट्रायंगल का तीसरा साइड जो होगा दोनों वेक्टर का सम होगा इन रिवर्स ऑर्डर। तो इसी बात को हम लोग ध्यान से है ना लिख लेते हैं। इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल if any two sides of a triangle represented by two vector any two vectors in same order। बताएंगे सेम ऑर्डर का मतलब। then third side of triangle gives sum or resultant of these two vector in reverse order। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि इफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड बाय any two vectors in same order, then third sides of the triangle give sums or resultant of these two vectors in reverse order। ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल लॉ को समझेंगे। कहता है कि किसी ट्रायंगल का, तो मान लो कोई एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, कोई एक हम रैंडम ट्रायंगल लिए, ये ट्रायंगल है। कह रहा है इसका कोई भी दो साइड, ट्रायंगल में तीन साइड होता है, तो दो साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर मीन्स एरो है ना। तो दो एरो है ना, ट्रायंगल का दो साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब है कि क्या है, दोनों का एक ही जगह एक ही तरफ जाने का टेंडेंसी है ना। ए और बी का ऑर्डर क्या है, सेम है। देख रहे हो ये किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो तीसरा साइड जो होगा, ट्रायंगल का दो साइड यदि वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, देन थर्ड साइड है ना क्या होगा, ये दोनों का सम होगा ए प्लस बी है ना। ए और बी का सम तीसरा साइड होगा है ना। तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में, इसका ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। ये देख रहे हो क्लॉकवाइज इसका टेंडेंसी हो गया है ना। तो ये आपका क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया बच्चा,
है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चा, क्या किया हमने कि मान लेते हैं ट्रायंगल का, चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं फिर समझेंगे। मान लेते हैं एक और ट्रायंगल हमने ले रहा है, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, इसका दो साइड, मान लो एक साइड ये ए है वेक्टर और दूसरा साइड ये है, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। तो तीसरा साइड जो होगा, है ना, यदि ट्रायंगल का दो साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट करे सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर क्या है, इसका दोनों का जाने का टेंडेंसी किधर है, क्लॉकवाइज है, देख रहे हो। तो तीसरा साइड ही इस दोनों का जोड़ होगा, मतलब तीसरा साइड जो ये होगा ये कुछ नहीं होगा, ए प्लस बी, मतलब दो वेक्टर ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना वही आपका ये तीसरा साइड है। और इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब इसका टेंडेंसी किधर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ध्यान से देखेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को और याद रखेंगे बच्चा, वेक्टर के लिए, वेक्टर के लिए, फॉर वेक्टर के लिए, वेक्टर के लिए याद रखेंगे सम बोले या एडिशन बोले या आपका नेट बोले या रिजल्टेंट बोले, है ना, सबका एक ही मतलब होता है जोड़, सबका एक ही मतलब होता है जोड़। मतलब रिजल्टेंट बोल दे, रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालने के लिए, इसका मतलब कि आपको जो वेक्टर दिया हुआ है सारा वेक्टर का क्या करना है, जोड़। रिजल्टेंट का मतलब भी एडिशन होता है, सम का मतलब भी एडिशन, एडिशन का मतलब भी एडिशन ही होता है, और नेट बोले तो भी क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। तो ये आपका जो तीसरा साइड हो गया ये क्या हो गया, आपका रिजल्टेंट हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग कभी कभी आर से भी डिनोट करते हैं, रिजल्टेंट को आर से। तो रिजल्टेंट का मतलब ए और बी को जोड़ने से, याद रखेंगे बच्चा कि दो वेक्टर का जोड़ जो है आपका क्या होता है, वेक्टर ही होता है। मतलब ए और बी को आपने जोड़ा तो क्या मिला, आपका वेक्टर ही मिला। अब ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर मिला वही वेक्टर आपका ये है। तो बोलेंगे ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर मिला इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, एरो का लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो लेंथ होगा वही क्या होगा, ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड, और ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे इसका डायरेक्शन ये हो गया, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। चलिए, है ना, एक एग्जाम्पल हम लोग और देते हैं। ये आपका ट्रायंगल लॉ है, ध्यान से देखेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं एक वेक्टर आपका ये है, मान लो ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर हमने और ले लिया, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है। और ये वेक्टर हमने एक और ले लिया, हमने बोला क्या कि ये ट्रायंगल है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो तीसरा साइड जो होगा इसी दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। तो मान लेते ये ए प्लस बी, है ना, यही तीसरा वेक्टर जो होगा ये एक, है ना, पहला और दूसरा का क्या होगा, ए और बी का यहाँ पे जोड़ होगा। और एक बात ध्यान से देखेंगे बच्चा कि मान लेते हैं वेक्टर, वेक्टर को हमने क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, एरो से रिप्रेजेंट किया था। आपका ये एरो जो है आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस एरो का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना। तो मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 8 है, ठीक है। और ये एरो आपका थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, थोड़ा सा बड़ा है, तो मान लेते हैं ये कितना है, 10 है, 10 है। अब बताओ कि ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बोलेंगे ए और बी को जोड़ने से मैग्नीट्यूड बना 8 और 10 18, है ना। बच्चा बोलोगे कि नहीं 18 होना चाहिए, लेकिन देखो ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना वही वेक्टर ये वाला एरो है। क्या इसका लेंथ, है ना, 18 है। यदि ये लेंथ, इतना बड़ा लेंथ आपका 8 है, इतना बड़ा लेंथ आपका 10 है, तो हमको लगता है ये मुश्किल से कितना होगा, तो 4 होगा। तो ए और बी को जोड़ने से जो यहाँ पे वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपने क्या देखा कि 8 + 10 या इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 4, है ना। यही तो क्या है, वेक्टर है। वेक्टर में आपका सिंपल जोड़ नहीं चलता है, इसीलिए तो हमने यहाँ पे वेक्टर का अलग जोड़ पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे चलता है। 8 + 10 आपका क्या हो गया, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 8 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। आप इन्हें इस दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, आपका 4 आ गया,
है ना। 8 और 10 को आपने जोड़ा, क्या आ गया, 4 आ गया। बोलेंगे कुछ भी होगा, वेक्टर का जोड़ में, है ना, सिंपल जोड़ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए तो हम लोग वेक्टर क्या अलग हम जोड़ पढ़ते हैं। वेक्टर का तो अभी हम लोग को जोड़ भी नहीं पता है, और धीरे धीरे अब हम लोग जोड़ सीखने की तरफ, है ना, अप्रोच कर चुके हैं। तो याद रखेंगे हम लोग किससे जोड़ेंगे, यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसको हम लोग क्या चीज़ से जोड़ते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपने क्या देखा कि 8 और 10 को जोड़ा, कितना हो गया, 4, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, है ना। अब ए और बी को जोड़ा तो क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब 8 और 10 कितना हो गया, 4 हो गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। बाद में बताएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये सारा बात हम लोग डिटेल से आप जानने वाले हैं एकदम। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप बताएंगे कि एक आपका ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में, है ना, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये बी, है ना, ये आपका ए, ठीक है, ये आपका ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब बातें करेंगे ट्रायंगल का दो साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। ध्यान रख रहे हो, ये क्या है, सेम ऑर्डर में। तो तीसरा साइड जो होगा रिवर्स ऑर्डर में, यही क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, यदि किसी ट्रायंगल का दो साइड यदि वेक्टर को रिप्रेजेंट करे सेम ऑर्डर में, तो तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में उसका क्या होगा, ऐड होगा, एडिशन होगा, रिजल्टेंट होगा, सम होगा, नेट होगा, सारा एक ही चीज़ है ना। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका एक दे दिया है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है ना। चलिए ऐसे कर देते हैं। ये आपका वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, और ये दोनों जो साइड आप देख रहे हो दोनों क्या है, बराबर है। तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, है ना, ए कोमा बी एंड सी, मतलब ए बी सी में रिलेशन हमको यहाँ पे दिखाना है कि ए और बी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चा, आपका ये 3 वेक्टर है, इस बार ट्रायंगल, तीनों वेक्टर मिलकर के ट्रायंगल नहीं बना रहा है ना। तो खट से नहीं बोलेंगे ए प्लस बी बराबर सी, है ना। तो इस बात को ध्यान में देखेंगे, है ना, हमको ए और बी और सी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो बोलेंगे आपका ये वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन नहीं रहा है, बन भी रहा है तो यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और एक बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर। तो हम क्या करते हैं, ये साइड को हम लोग एक एरो ले लेते हैं और इसको भी एक एरो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, मतलब इस दोनों का मैग्नीट्यूड, ये जो एक वेक्टर हुआ और ये वेक्टर हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब लेंथ यदि बराबर है, ये दोनों लेंथ बराबर है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया, बराबर, और दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो किसी वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि सेम हो जाए तो ऐसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं, मतलब वो दोनों वेक्टर आपका क्या है, इक्वल है। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक्स वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चा, है ना। तो अब तो देखो ट्रायंगल बन गया, ये बन गया, ये वाला ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। चलिए ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, है ना, ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। देखेंगे इस ट्रायंगल में क्या बोलता है कि यदि ट्रायंगल का दो साइड, है ना, सेम ऑर्डर में वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में उसका क्या होगा, जोड़ होगा, एडिशन होगा, सम होगा। तो चलिए ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी, है ना, बी वेक्टर है। तो ए प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप बोलेंगे कि ए प्लस एक्स, है ना, ये कुछ नहीं है, यही है, ये जो बी वेक्टर है ये किसका जोड़ है, ए और एक्स का जोड़ है। तो बोलेंगे यही बी वेक्टर हो गया। तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स बराबर क्या हो गया, बी माइनस ए हो गया। अगेन चलते हैं हम लोग, है ना, देखेंगे ये वाला ट्रायंगल में आता है, ये वाला ट्रायंगल में, इसमें ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है, तो ये इसका सम और इसका सम, ये और ये बी और एक्स का सम, है ना,
ट्रायंगल का यदि दो साइड यदि सेम ऑर्डर में वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में क्या देता है, दोनों का जोड़ देता है। तो बोलेंगे ये और ये सेम ऑर्डर में है तो तीसरा साइड जो आपका यहाँ पे सी हो गया, ये कुछ नहीं है, बी और एक्स का क्या है, ऐड है, जोड़ है, सम है ना। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, यानी कि बी प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, सी हो गया। बोलेंगे सी कुछ नहीं, यही वेक्टर बी प्लस एक्स है ना, सी वेक्टर जो है यही क्या है, बी प्लस एक्स है। चलो ठीक है, हम तो एक्स अपने मन से माने थे, इसको हम लोग क्या किए थे, माने थे, सीख है ना, मान लिए थे खुद से है ना। लेकिन हमारा जो गिवन था वो क्या था यहाँ पे, ए बी एंड सी वेक्टर, ये ए बी सी तीनों वेक्टर आपका दिया हुआ था। तो ऐसा करते हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख करके हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलेंगे b प्लस एक्स के जगह पे क्या रखोगे, b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका c हो गया। बोलेंगे चलो ठीक है ना। तो एक को उधर भेज लेते हैं, या क्या हो गया, b कितना हो गया, बोलेंगे 2b बराबर a प्लस क्या हो गया c। तो रिलेशन आ गया ए बी सी में है ना, ए बी सी में आपका रिलेशन आ गया, 2b बराबर a प्लस आपका c हुआ। चलिए इसको है ना अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे पॉज करके। चलिए एक क्वेश्चन है ना और हम लोग करते हैं। आपका एक ट्रायंगल दे दिया, ध्यान से देखिएगा बच्चा। अब देखेंगे इसमें आप रिलेशन निकालेंगे। जैसे आपका ये ट्रायंगल दे दिया ए, ये ट्रायंगल दे दिया आपका बी, और ये है ना ट्रायंगल का ये तीसरा साइड ये सी है। बोला क्या कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, मतलब कौन किसका जोड़ है। बोलेंगे बहुत ही अच्छा है ना। तो इसको ध्यान से देखेंगे, अब बताएंगे कौन किसका जोड़ है। हमने क्या बोला कि ट्रायंगल का दो साइड यदि वेक्टर को रिप्रेजेंट करे सेम ऑर्डर में तो तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, उसका जोड़ होगा। तो यहाँ पे ए और बी क्या हो गया बच्चा, ये दोनों सेम ऑर्डर में तो है, लेकिन तीसरा साइड जो है रिवर्स ऑर्डर में, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो क्या ये रिवर्स ऑर्डर में है सी, बोलेंगे नहीं है, ये तो क्या है, ये भी सेम ही ऑर्डर में है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन को आप चेंज कर लो तो उसका नाम क्या हो जाता है, यदि ए वेक्टर है तो माइनस ए हो जाता है। तो ये यदि इसका एरो को इधर घुमा दोगे तो ये वेक्टर का नाम हो जाएगा माइनस सी। हाँ, अब देखेंगे कि ए और बी तो सेम ऑर्डर में है तो तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में, मतलब रिवर्स ऑर्डर में कौन है, वेक्टर। इस यदि ये वेक्टर का नाम सी है तो इसका आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो इस वेक्टर का नाम क्या हो गया, माइनस सी। बोलेंगे माइनस सी ही वेक्टर जो है वो ए और बी का क्या है, जोड़ है ना। याद रखेंगे बच्चा, यहाँ पे माइनस सी वेक्टर जो है यही कुछ नहीं है, ये ए और बी का जोड़ है। आप सी को उधर भेज लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका 0। ठीक है, आपका रिलेशन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको है ना पॉज करके लिख लेंगे। चलिए है ना, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक ट्रायंगल आपका दे दिया, ये है ट्रायंगल है ना, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, बोलेंगे सी वेक्टर। तो आप बताएंगे कौन किसका जोड़ है। तो ए और बी किस में है, सेम ऑर्डर में है, तो तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में इसी दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। तो बोलेंगे सी कोई एक अदर वेक्टर नहीं है, सी ही वेक्टर जो है ए प्लस क्या है, बी है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सी कुछ नहीं है, ए और बी का क्या है, ये जोड़ है। अब बच्चा बोलेंगे कि ए और बी को जोड़ा तो आपका वेक्टर ये आया। तो ए और बी को जोड़ने से जो आपका वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बोलेंगे ए और बी को जोड़ने से जो आपको वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही नहीं ए प्लस बी था और यही इसी को हमने क्या माना था, सी। बोलेंगे सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और हमने बताया था कि वेक्टर को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, और एरो का लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है, याद रखेंगे। तो इस वेक्टर का है ना, ये एरो का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी का जोड़ का, ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड। तो अब आपको क्या करना है, लेंथ निकालना है ना, लेंथ निकालना है। तो लेंथ कैसे निकालोगे,
आप स्केल लेके नाप लोगे, ऐसे करके ये मान लो ये स्केल है, ऐसे करके मेजर कर लोगे, है ना, तो इसका लेंथ निकल जाएगा, और लेंथ निकल गया तो ए और बी का जोड़ का मैग्नीट्यूड हमारा आपका आ जाएगा। ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड इस एरो का लेंथ होगा। अब लेंथ आप जैसे निकालो, लेंथ आप जैसे निकालो, लेंथ कैसे निकालोगे, तो है क्या ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का ज्योमेट्री वगैरह कुछ प्रॉपर्टी लगा करके आप दो साइड आपका यदि गिवन होगा तो तीसरा साइड क्या होगा वो आप ज्योमेट्री लगा करके निकाल सकते हो। और ज्योमेट्री में आप लोग है ना 9th-10th में ज्योमेट्री पढ़ ही चुके हो ट्रायंगल से रिलेटेड, तो आप ज्योमेट्री लगा के आप है ना ये तीसरा साइड है ना ये साइड का आप लेंथ निकाल सकते हो, और यही किसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है ना, इसका लेंथ आप मेजर कर लो। कैसे मेजर करोगे, तो स्केल से मेजर कर लो, ज्योमेट्री लगा लो, कुछ भी लगा लो, है ना, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। और डायरेक्शन क्या होगा, तो ये इसका डायरेक्शन है, ए प्लस बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना वही ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमने तो ट्रायंगल लॉ देखा, ट्रायंगल लॉ पढ़ा, और हमने देखा कि जब आपको ट्रायंगल दिया रहेगा तब आप बता सकते हो कि दो वेक्टर का जोड़ क्या होगा। लेकिन आपको क्या दे देगा दो वेक्टर दे देगा, बोले इस दोनों को जोड़ो, है ना। तो अब ट्रायंगल लॉ का हम लोग अल्टरनेट फॉर्म देखते हैं, अल्टरनेट है ना, अल्टरनेटिवली हम लोग ट्रायंगल लॉ को समझते हैं क्या करना है ना। मतलब दो वेक्टर दे दिया और बोला कि दोनों को जोड़ने के लिए, तो तब हम कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, कैसे दो वेक्टर का यहाँ पे हम लोग जोड़ निकालेंगे। तो लिखेंगे अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली है ना ट्रायंगल लॉ, क्या चीज का ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ का ही अल्टरनेटिवली हम लोग देख रहे हैं। ये आपका लिखेंगे टू ऐड, लिखेंगे टू ऐड एनी टू वेक्टर, एनी टू vectors put tail of either vector on the head of other vector and join free tail with free head, free tail with free head, है ना, by an arrow then and head of this arrow, then and head of this arrow over free head है ना, then this third arrow है ना, this third arrow gives sum or resultant, सम रिजल्टेंट एक ही चीज़ है, एडिशन नेट बोलो सब एक ही चीज़ है, सम और रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, समझ में आया। देखेंगे कह रहा है कि टू ऐड एनी टू वेक्टर, किसी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट टेल ऑफ आइदर वेक्टर, किसी एक वेक्टर के टेल को है ना अदर वेक्टर के हेड पे हम लोग रखेंगे। क्या करना है, टेल पे हेड रखना है। याद रखेंगे कि हम लोग जब एंगल निकालते थे तो टेल से टेल को मिलाते थे, यहाँ पे एडिशन करने के लिए दो वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हेड पे टेल रखेंगे, है ना। जैसे मान के चलो कि दो वेक्टर आपको दे दिया, एक वेक्टर आपको ये दिया ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपको ये दे दिया, ये कौन सा वेक्टर हो गया, आपका बी वेक्टर हो गया, है ना। ये आपका ए वेक्टर है और ये क्या कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। चलिए अब हमको ए और बी को क्या करना है, जोड़ना है। ए और बी को हम लोग जोड़ना है ना। तो क्या बोला कि पुट टेल ऑफ आइदर वेक्टर ऑन द हेड ऑफ अदर वेक्टर एंड ज्वाइन फ्री टेल विथ फ्री हेड बाय एन एरो, है ना, बाय एन एरो एंड हेड ऑफ दिस एरो। पहले क्या करना है ना,
किसी एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पे रख देना है। तो मान लेते हैं ए वेक्टर आपका ये है, ये आपका कौन सा वेक्टर है, तो ये आपका ए वेक्टर है। बी वेक्टर को यहाँ से उठाया और बी के टेल को ए के हेड पे रख दिया, तो बी वेक्टर ये आपका ये हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, है ना। आपने क्या किया कि इसके फ्री टेल से फ्री हेड को आपने जोड़ लिया, फ्री टेल से फ्री हेड को आपने जोड़ लिया, है ना, एरो से। और क्या कर रहा है, एंड हेड ऑफ दिस एरो, इस एरो का जो हेड होगा वो फ्री हेड के ऊपर होगा, ओवर होगा, है ना। तो फ्री हेड के ओवर यानी कि हेड से हेड मिलेगा, है ना। तो दिस थर्ड एरो, एरो मतलब वेक्टर, ये क्या होगा, इस दोनों का सम होगा, मतलब a प्लस बी यही वेक्टर होगा। मतलब इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलेंगे, आर से भी डिनोट करते हैं। मतलब यही वेक्टर जो है वो क्या होगा, ए और बी को जोड़ने से। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे दो वेक्टर को लेकर के आपको ट्रायंगल बना लेना है। कैसे बनाना है, तो जिसको जोड़ना है तो हेड पे, है ना, टेल को रख देना है, हेड पे टेल को रख देना है, ट्रायंगल बना लिया। देखो ट्रायंगल जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसी को फॉलो कर रहा है। ट्रायंगल का दो साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में उसका मैग्नीट्यूड, है ना, उसका सम होगा, रिजल्टेंट होगा, है ना। तो अब बच्चा बोलेंगे कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है यही क्या है, ए और बी का जोड़ है। तो बोलेगा कि ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम लोग इसका यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर कर लेंगे और यही लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ, एरो का लेंथ मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, या नहीं तो बार बार आप, है ना, क्या करोगे, स्केल से मेजर करोगे, बार बार आप ज्योमेट्री लगाओगे। इससे अच्छा है कि एक हम लोग फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं मैग्नीट्यूड निकालने का, है ना। तो कुछ नहीं, है ना, ध्यान से रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना। ये ए का डायरेक्शन है, ये बी का डायरेक्शन है। इसी को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा चलिए बच्चा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में नहीं बताया था उसको नोट करके लिख लेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। चलिए इसको पहले पॉज करके लिख लीजिए और ऊपर में हम लोग नोट करके लिख देते हैं, है ना। अब जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री लिखे हुए हैं वहीं पे कहीं आप उस पॉइंट को लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। या जगह नहीं है तो कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन नोट करके लिख लेंगे, है ना। नोट करके लिखते हैं। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल आपके पास ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये एंगल आपका थीटा है और ये लेंथ आपका आर है, मतलब हाइपोटेनस आपका गिवन है, एंगल गिवन है ना। तो बोलेंगे कि यदि हाइपोटेनस आपका गिवन है, एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर पूछे तो परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा, और बेस कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। इस बात को एकदम रट्टा मार लेंगे, है ना, कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस गिवन हो, आर हो, और एंगल थीटा हो, तो परपेंडिकुलर आर साइन थीटा और बेस क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। चलो इसका एक्सप्लेनेशन यदि आप देखना चाहो, मान लेते हैं इसको हम लोग y मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो बोलेंगे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका y और हाइपोटेनस क्या है r, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, और उसी चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया। इतना जो स्टेप करोगे डायरेक्ट हम लोग इसको रट्टा मार लेंगे, है ना। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका x और हाइपोटेनस r है, डायरेक्ट आप x का वैल्यू क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा, r cos थीटा। तो इतना हम लोग नहीं स्टेप्स करेंगे, डायरेक्ट इसको रट्टा मार लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये VVI, है ना, सब जगह यूज होते रहेगा, पूरा ऑल ओवर फिजिक्स में यूज होते रहेगा कि हाइपोटेनस और एंगल आपका गिवन है, हाइपोटेनस और एंगल आपका गिवन है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, r sin थीटा, और बेस क्या हो जाएगा, r cos थीटा, है ना। फट से हम लोग निकाल लेंगे, इस बात में एकदम दिमाग लगाना ही नहीं है, इसको रट्टा मार लेना है। चलो इस पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करवाते हैं, एग्जाम्पल, है ना। मान लेते हैं एक राइट एंगल आपका ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, आपका राइट एंगल ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक, बहुत अच्छा। ये लेंथ आपका दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है, और एंगल जो है आपका 37 डिग्री है। बोलेगा है ना, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर क्या होता है
है ना, आर साइन थीटा यानी कि 15 साइन एंगल कितना है 37 डिग्री। और आप जानते हो 37 की वैल्यू हमने बताया था, साइन 37 की वैल्यू क्या होता है, तो 3/5 होता है। तो यहाँ पे 3/5 लिखेंगे और फटाफट यहाँ पे काट देंगे, है ना, कितना हो गया 9 मीटर। कोई टेंशन नहीं, फट से हम लोग निकाल लिया। और बेस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 15 cos 37 डिग्री। 15 cos 37 की वैल्यू होता है 4/5, है ना, कट गया 3 से, ये कितना हो गया 12 मीटर। तो परपेंडिकुलर 9 और बेस क्या हो गया 12, एकदम खट से निकाल लेंगे बिना टाइम खाए, है ना। तो इसको आप रट्टा मार लेंगे बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर फिजिक्स में सब जगह इसका यूज होते रहेगा। और इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हाइपोटेनस और एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर हो जाएगा आर साइन थीटा और बेस आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा, है ना। तो चलिए फटाफट इसको, है ना, नोट कर लेंगे बच्चा। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं नोट को। अल्टरनेटिव आपने देख लिया, हमने क्या बताया कि दो वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पे रख देंगे, फ्री टेल से फ्री हेड को ज्वाइन कर लेंगे और इस, है ना, एरो के द्वारा इस एरो का जो हेड होगा फ्री हेड के ऊपर होगा। तो दिस थर्ड एरो गिव्स सम और रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, इस दोनों वेक्टर का क्या होगा रिजल्टेंट होगा। चलिए अब आपसे पूछे कि ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालने। तो यहाँ से यहाँ तक का आप लेंथ निकालोगे, है ना। तो लेंथ निकालना है तो क्या करते हैं, लेंथ निकालना है तो लेंथ निकालने का क्या तरीका है क्या, ये ट्रायंगल, क्या है ये ट्रायंगल। और ट्रायंगल का ये वाला साइड है, ये जो साइड है ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए होगा, है ना। हमने बताया था कि किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या चीज़ से लिखते हैं, या तो मॉड लगा करके या बिना एरो का लिखते हैं। ये बी वेक्टर है, इस एरो का लेंथ क्या हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग बिना एरो का लिखते हैं, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, बोलेंगे बी हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल का दो साइड का मैग्नीट्यूड हमको, दो साइड का लेंथ हमको दिया हुआ है, तीसरा साइड का लेंथ निकालना है। तो कुछ नहीं, ज्योमेट्री लगा देते हैं और बार बार आप ज्योमेट्री लगाओगे, हर क्वेश्चन में अलग अलग ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम लोग फार्मूला एक ड्राइव कर लेते हैं, उसको रट्टा मार लेंगे, ठीक है। तो क्या कुछ नहीं, हम लोग करते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्यों परपेंडिकुलर डालते हैं, इसलिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, कैलकुलेशन आसान होता है, इसीलिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लिया। और ये बड़ा सा जो ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये बड़ा सा जो आपका ट्रायंगल है ना, और इसमें हम लोग कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो अभी हमने पढ़ा ये वाला जो छोटा सा, देखो छोटा सा राइट एंगल जो ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस बी है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आप बताओ बच्चा फटाफट, है ना। ये हाइपोटेनस बी है तो ये क्या हो जाएगा बेस, है ना। हाइपोटेनस यदि गिवन हो और एंगल गिवन हो तो बेस कितना होता है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलेंगे बी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, ये आपका बी है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे बी साइन थीटा हो जाएगा। इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। अच्छा बच्चा बोलो, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ का लेंथ ए दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा, आप बताओ बच्चा, है ना। ये ए है और ये क्या है बी कॉस थीटा, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा, बोलेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, है ना, ये क्या है बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे हाइपोटेनस, बोलेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस बाबा को हम लोग बुलाते हैं और फटाफट यहाँ पे लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन, है ना, ये नहीं सॉरी बी साइन थीटा, है ना, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो कुछ नहीं करते हैं हम लोग इसको, है ना, सिंप्लीफाई स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे यहाँ पे तोड़ते हैं। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चा, ध्यान से देखेंगे बच्चा, है ना, हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चा। ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है। तो ए स्क्वायर और बी कॉस थीटा है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, है ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए बच्चा, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पे बी स्क्वायर, है ना, ए है, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो बच गया 2ab cos थीटा। अब बच्चा बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। तो आपका फाइनल जो आपका मैग्नीट्यूड आ गया ए और बी को जोड़ने से जो वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड आपका फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इस फॉर्मूला को आप लोग क्या करेंगे बच्चा, एकदम से रट्टा मार लेंगे, है ना। जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो थीटा है, थीटा क्या है, वेयर जो थीटा है, वेयर थीटा है ना, बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये आपका वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल है। फटाफट अपन मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब तो मैग्नीट्यूड निकल गया। वेक्टर के पास क्या क्या होता है, दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। तो पूछेगा कि ए और बी को जोड़ा, तो दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। वो वेक्टर कौन सा है, बोलेंगे ये वाला वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया इस फॉर्मूला से, इसका लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब इस एरो का लेंथ। अब बोलेगा डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे डायरेक्शन तो ये वाला होगा, है ना। डायरेक्शन जब भी हमको बताना होगा हम लोग क्या चीज़ से बताएंगे, हाथ से बताएंगे कि ये डायरेक्शन होगा। अब हाथ से तो बताना अच्छा नहीं लगेगा, है ना, हमको कुछ कॉपी पे लिखना है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एंगल कुछ भी बता देते हैं, है ना। तो हम लोग पूछ रहा है हमसे डायरेक्शन, बोलेगा ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ए वेक्टर से डेल्टा एंगल बना के जाने वाला जो डायरेक्शन होगा वही ए प्लस बी का डायरेक्शन होगा। ए प्लस बी का डायरेक्शन क्या होगा, बोलेंगे ए प्लस बी का तो डायरेक्शन ये है, तो हाथ से तो दिखाएंगे नहीं, है ना। कॉपी पे हम लोग कुछ लिखना है तो क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी का जो डायरेक्शन है वो ए से कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा, तो डेल्टा एंगल बना के जाने वाला जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, है ना, वही होगा ए प्लस बी का डायरेक्शन। तो हम लोग डेल्टा का वैल्यू निकाल ले, है ना। डेल्टा यहाँ पे हमको अननोन है, तो हम लोग डेल्टा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो चलिए पहले इतना ये वाला को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, हम लोग ऊपर वाला मिटाते हैं। चलिए बच्चा, फॉर डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए और बी वेक्टर को जोड़ने से जो वेक्टर मिला उसका डायरेक्शन हमको निकालना है। तो हमने क्या बोला, डायरेक्शन को एक्चुअल में हाथ से हम लोग दिखाएंगे, है ना। तो हाथ तो हमारे साथ रहेगा, कॉपी के साथ तो रहेगा नहीं, तो कॉपी में क्या लिखना है, तो हम लोग एंगल लिखेंगे, कुछ नहीं एंगल लिखेंगे। हम लोग डेल्टा बता देते हैं, है ना। बोलेंगे टेन डेल्टा बराबर क्या होगा, है ना। तो बोलेंगे टेन डेल्टा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो टेन डेल्टा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर आपका बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे डेल्टा का जो वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा का वो हम लोग ऐसे लिखते हैं इन्वर्स के फॉर्म में, टेन इन्वर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इन्वर्स के फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आया, कुछ नहीं किया, हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे डेल्टा क्या है, एंगल बिटवीन ए प्लस बी वेक्टर एंड कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। समझ में आया, आपने क्या रखा है, ऊपर में ए नहीं रखा है, बी रखा है, तो किसके बीच का एंगल, ए के बीच का, ए प्लस बी और ए के बीच का एंगल। यदि ऊपर में आप ए रख देंगे, ए यहाँ पे और ए यहाँ पे बी रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और बी के बीच का एंगल। चलिए कोई बात नहीं, है ना। अब देखेंगे ये इन्वर्स कहाँ से आ गया, तो हमने इन्वर्स नहीं बताया, याद रखेंगे। जैसे कि मान के चलो साइन थीटा बराबर आपका दे दे 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, है ना, 1/2 किसका होता है, 30 डिग्री का, तो बोलेंगे हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन वही दे दे कि साइन थीटा बराबर 1/3, तो हम लोग 1/3 किसका वैल्यू होता है नहीं पता है, तो एंगल तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो एंगल लिखने का तरीका है ना, इन्वर्स के फॉर्म में हम लोग एंगल लिखते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/3। समझ में आया, साइन इन्वर्स 1/3 हम लोग पढ़ते हैं, साइन इन्वर्स 1/3 पढ़ेंगे। समझ में आया है क्या, साइन इन्वर्स 1/3 का मतलब क्या हो गया, वो एंगल जिसका साइन 1/3 हो वही ये वैल्यू है। समझ में आया, ठीक है। जैसे कि दे दिया टेन थीटा बराबर दे दिया 1/4, तो थीटा बराबर क्या लिखोगे बच्चा, टेन इन्वर्स 1/4।
4। इस तरह से हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग एंगल को इक्वेट करने का, इन्वर्स कुछ नहीं है, एंगल को इक्वेट करके लिखने का एक तरीका है, इन्वर्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो चलिए बच्चा फटाफट इसको, है ना, नोट कर लेंगे और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, 2 men are applying force of magnitude 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन ऑन ए ब्लॉक। किसी ब्लॉक पे 2 मैन जो है ना, 8 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, एज सॉन इन फिगर, ठीक है। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, इस पे नेट फोर्स कितना होगा, है ना। तो 2 मैन लगा रहा है फोर्स, दोनों मिलकर के नेट कितना हुआ, मतलब दोनों फोर्स को क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए। और फोर्स है क्या, वेक्टर है, तो हम लोग इस दोनों को जोड़ेंगे क्या चीज़ से, वेक्टर लॉ, है ना, ट्रायंगल लॉ से हम लोग जोड़ेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 वेक्टर है, एक है 8 न्यूटन का, एक है 10 न्यूटन का, एक फोर्स है ये और एक फोर्स ये है, 2 फोर्स है ना। और यही दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको नेट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट, नेट बोले, सम बोले, एडिशन बोले, सब एक ही चीज़ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 8 न्यूटन का फोर्स है, मान लेते हैं ये 8 न्यूटन का फोर्स है, ये F1 है, फोर्स जो है वो 8 न्यूटन का, फोर्स को F से हम लोग डिनोट करते हैं। एक फोर्स आपका ये वाला फोर्स को हमने यहाँ पे उठा के ले आया, ये आपका दूसरा फोर्स है F2, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है ना। और ये वाला जो है आपका एंगल दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए, नेट निकालने के लिए, ट्रायंगल लॉ क्या बोला, हेड पे टेल रखो, तो ये वाला जो वेक्टर होगा यही क्या होगा, है ना, ये वाला जो थर्ड एरो जो होगा, है ना, यही क्या होगा, F1 प्लस F2। हमको यही निकालना है, F1 प्लस F2, है ना, F1 प्लस F2 निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, गिवन आपका क्या है बच्चा, हमने क्या लिया है, F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, F1 बोले तो, है ना, F1 मतलब फर्स्ट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 न्यूटन। F2 का वैल्यू हमने माना है 10 न्यूटन। हमको निकालना क्या है, F1 प्लस F2, है ना, F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं अभी, A प्लस बी के जोड़ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू क्या चीज़, आपका कॉस थीटा, है ना। ध्यान देंगे बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है ना, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2, है ना, F1 F2, है ना। F1 क्या है आपका, F1 है 8, है ना, F2 है 10 इंटू, है ना, cos 60 डिग्री। और याद रखेंगे बच्चा, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है ना। चलिए इसको स्क्वायर करके हम लोग फटाफट यहाँ पे लिखते हैं, ये 64 हो गया, ये 100 हो गया, ये आपका 2 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 1/2, है ना। ये इससे कट गया आपका 80, है ना, 180 और 64, है ना, कितना हो जाएगा, है ना, 180 प्लस 64, है ना, 244 का रूट ओवर, ये आपका हो गया रूट अंडर 244 न्यूटन, है ना। अब ये तो हो गया क्या चीज़, है ना, F1 और F2 को जोड़ने से जो फोर्स आया, नेट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड आ गया 244 न्यूटन आ गया, है ना। और डायरेक्शन के लिए हम लोग ये वाला भी एंगल आप निकाल सकते हो, डेल्टा, है ना। तो डेल्टा हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, 10 डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 10 डेल्टा बराबर, है ना। तो 10 डेल्टा बराबर हम लोग लिखेंगे, 10 डेल्टा बराबर हमने क्या बोला था बच्चा, ठीक है। या तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकते हो, इससे करके यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो। ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 साइन 60 डिग्री, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, 10 कॉस 60 डिग्री, है ना। तो वही आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये 8 है, ये 10 है ना, 10 कॉस 60, है ना, 10 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, आपका ये कितना हो गया, आपका
5 हो गया, ये 5 और ये 8 5 13 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 10 इंटू √3/2, ये आपका 5 से कट गया, कितना हो गया 5√3। तो tan डेल्टा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 5√3 और बेस कितना हो गया 8 प्लस है ना 5 है ना, तो कितना हो गया 5√3/13, यानी कि डेल्टा का वैल्यू जो हो गया tan इनवर्स क्या चीज़ हुआ 5√3/13। तो हम लोग बोलेंगे कि जो नेट फोर्स आया उसका मैग्नीट्यूड ये रहा, और डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन हमने दिखा दिया है यहाँ पे फिगर बना करके, मतलब नेट फोर्स का है ना डायरेक्शन जो होगा इसमें होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन जो है ना F1 से कितना एंगल बना रहा है डेल्टा, और डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया डेल्टा बराबर tan इनवर्स 5√3 है ना 5√3/13 हो गया। ठीक है, तो बच्चा हम लोग आज यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे है ना, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।